तो गाइस कैसे आप सब लोग रीइंकार्नेशन के एपिसोड 107 के साथ हाथ दे दो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजो इस सभी मैचेस को जीत जाता है और अपनी बैट को जीतने के बाद वो 320 मिलियन की मांग करता है, लेकिन कियान डालोंग के पास सिर्फ और सिर्फ 30 बिलियन ही निकल पाते हैं। इसी वजह से हमारा लिंजो आगे बढ़ता है और उसके पास से उसकी उंगली के ऊपर जो रिंग होती है वो उसे कहता है, मुझे पता है कि इस वक्त सी जुनलिन का सारा पैसा तुम्हारे पास है, तो ये रिंग भी मुझे दे दो। उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना उधार बाकी रह जाता है। लिंजो उसके हाथ के ऊपर से उसकी उंगली के ऊपर से वो रिंग भी उतार लेता है और उस रिंग के अंदर चेक करता है और कहता है इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 200 बिलियन है। इसका मतलब यह है कि अभी भी तुम्हें मुझे काफी सारे पैसे देने हैं, यानी 100 मिलियन के करीब तुमने मुझे देने हैं। तो कियान डालोंग उसके पास से वो रिंग वापस छीनने की कोशिश करता है, जबकि वहाँ लिंजो से एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप वहाँ पर नीचे पड़े रहो, तुमने अभी मेरा बहुत सारा पैसा देना है। जैसे वो पीछे गिरता है तो उस वक्त वहाँ पर सी जुनलिन उसके पास आकर खड़ा होता है, तो सामने की तरफ देखता है और कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है जो यहाँ पर मेरे रेड कैसीनो में आकर ये सब कुछ कर रहा है। हमारा लिंजो उसकी तरफ देखता है, जैसे वो लिंजो की तरफ देखता है वो देखकर बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हिमनली एम्परर टियानडी है। जू टियानडी की शक्ल भी हमारे लिंजो के जैसी है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो उसके अपने जो लोग होते हैं वो उसे देखकर कहते हैं ये तो हमारे यंग मास्टर है, यंग मास्टर यहाँ पर आ गए। जबकि दूसरा साथी उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम इसे यंग मास्टर क्यों कह रहे हो, तुम्हें बताना है कि ये हमारे सेक्टर मास्टर है, तो आज के बाद इन्हें सेक्टर मास्टर कहना वरना ये तुम्हें मरवा डालेंगे। कियान डालोंग और बाकी के सभी लोग भी इसके सामने अपना सर झुकाते हुए सेक्टर मास्टर कहते हैं, जहाँ तक कि मोजान भी इसके सामने अपना सर झुका रहे होते हैं, उसे सेक्टर मास्टर कह रहे होते हैं। सी जुनलिन साइड के ऊपर खड़ा हमारे लिंजो की तरफ देखकर वहाँ पर कुछ हिसाब लगा रहा था। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये हीमन के एम्परर टियानडी नहीं हो सकता। उसके बाल तो सफेद कलर के और साथ ही उसकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा शार्प है, एक सांप की तरह की, लेकिन इसकी आंखों में तो पुपिल जो है वो तो गोल है, यानी कि वो राउंड शेप के हैं, लगता नहीं है कि ये वो बंदा है। तो सी जुनलिन उसे कहता है योर एक्सीलेंसी क्या आपका नाम मास्टर लिन है। तुम्हारा लिंजो से कहता है हाँ मेरा ही नाम मास्टर लिन है, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर मुझसे डर क्यों गए थे। जैसे लिंजो उसके साथ बात करता है तो उसकी साउंड भी बिल्कुल उसी के जैसी होती है, क्योंकि वो फेक डीमन किंग वो भी तो हमारे लिंजो की कॉपी है। इसी वजह से वो कहता है ये क्या, इसकी आवाज तो हिमनली एम्परर के जैसी है, कहीं ये वही तो नहीं है। तुम्हारे लिंजो से कहता है मुझे ये बताओ सी जुनलिन क्या तुम यहाँ पर कियान डालोंग की मदद करने के लिए आए हो, क्योंकि उसने मेरा काफी सारा पैसा देना है, तो क्या तुम यहाँ पर वो पैसा देने के लिए आए हो ताकि ये मुझे पे बैक कर सके। उसे कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पर से सिर्फ गुजर कर जा रहा था, मेरा इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है नहीं लगता कि इस बंदे के साथ पंगा लेना ठीक होगा, अगर ये हिमनली एम्परर नहीं भी है तो फिर भी मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल है, जहाँ फिर काफी ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है कि हिमनली एम्परर जू टियानडी के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं और ऊपर से इन दोनों की आवाज भी सेम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके साथ पंगा लिया जाए, क्योंकि इसे दूर रहने में ही बेहतरी है। तो कियान डालोंग बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे सेक्टर मास्टर जी तो यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब ये मेरी मदद नहीं करेंगे, और उस पैसे का क्या होगा, क्या मुझे वो सारा पैसा इस लड़के को देना पड़ेगा। तो मास्टर मोजान भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं, यहाँ पर हुआ क्या, हमारे सेक्टर मास्टर यंग सेक्टर मास्टर तो यहाँ से चले गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मास्टर सी जुनलिन बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, लगता है कि हमारे लिंजो ने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है। हमारे लिंजो फिर से आगे बढ़ता है, कियान डालोंग से कहता है चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे बाकी के 100 बिलियन कब मुझे देने वाले हो, अब यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी स्पॉटर नहीं बचा तो बताओ कि तुम मेरा पैसा कब दोगे। उसे कहता है सेक्टर मास्टर प्लीज मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दे, कुछ दिनों का वक्त चाहिए होगा, तब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मास्टर मोजान आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कियान डालोंग यहाँ पर एक कैसीनो खोलकर बैठे हुए, लेकिन भी तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम यहाँ पर पे बैक कर सको, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा लिंजो मास्टर मोजान से कहता है चलो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ पर कुछ दिन दे देता हूँ। वो कियान डालोंग से कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिन दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक और बात भी कहता हूँ, अगर तुमने फ्यूचर में बहुत ही अच्छे से मुझसे पेश आया, अगर फ्यूचर में तुमने अच्छा सा परफॉर्म किया तो मैं तुम्हारे पैसे माफ भी कर दूंगा। बस सुनते कियान डालोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मास्टर लीन आप बिल्कुल रेस्ट श्योर हो जाए, क्योंकि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल अच्छे से पेश आऊंगा और जो भी आप मुझसे चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट सीन में जानमैन के मो पैलेस का दिखाया जाता है। हमारा लिंजो जानमैन के मो पैलेस में सीज यांजाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ पता चला है। तो वो उसे कहती है हाँ मुझे अपने फादर के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन मुझे फादर की कंडीशन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो जाओ सियान लिंजो से कहती है अगर मेरे फादर वाकई में इस बंदे सी जुनजिन के हाथों से मारे गए हैं तो फिर उस बंदे को मैं अपने हाथों से मारूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। वहाँ लिंजो अपने पास से ब्लैक ड्रेस निकालते हुए कहता है चलो जल्दी से ये ब्लैक ड्रेस पहन लो, ये नाइट ड्रेस है, हम लोग इसे पहनने के बाद बंदे से मिलने के लिए जाने वाले हैं जो तुम्हें इसके बारे में सच्चाई बता सकता है, जो तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ और सी जुनलिन ने क्या किया है। तो वो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। तो लिंजो से कहता है अच्छा ठीक है फिर जल्दी से करो। वो अपने कपड़े पहन लेता है, वो ब्लैक ड्रेस पहन लेता है। तो उसी वक्त जाओ जियान को याद आता है कि वो तो अपनी ब्लैक ड्रेस अपने साथ लेकर ही नहीं है, क्योंकि उसकी ब्लैक ड्रेस को मेड ने धो दिया था, लेकिन वो अभी उसके घर पर ही पड़ी हुई है। कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेती हूँ। उसे कहते हैं क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे, क्या तुम दूसरी तरफ देखते रहोगे, इस तरफ मत देखना। वो उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो जल्दी से चेंज कर लो। लिंजो वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाहर चले जाने के बाद जाओ जियान उन कपड़ों को उठाती है और उनको पहन लेती है। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आती है वो कहती है तुमने ये कपड़े कहाँ से लेकर आए हो, ये कपड़े तो कुछ ज्यादा ही टाइट हैं, जरा देखो तो सही, मुझे नहीं लगता कि ये कपड़े प्रॉपर हैं। तुम्हारे लिंजो से कहता है इन कपड़ों को जेल कोड कहते हैं, ये बहुत ही स्पेशल है, ये एक मैजिक वेपन है जिन्हें मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया था और ऊपर से तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छे से सूट भी कर रहे हैं। वो उसे
कहती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि जो मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं। लिंजी से कहता है तुम्हें डिटेल्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, तुम्हारे फादर के बारे में जानते हैं। इसी में कियान पैलेस का दिखाया जाता है। ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, कियान पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो जाओ जियान उसे कहती है तुम मुझे कियान पैलेस में क्यों लेकर आए हो, कियान पैलेस में तुम्हारा क्या काम है, तुम किसको ढूंढने वाले हो। लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर कियान डालोंग को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उसे कहती है लेकिन कियान डालोंग को तुम क्यों ढूंढ रहे हो, वो तो सी जुनलिन का आदमी है, वो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। लिंजी से कहता है लेकिन वो एक एल्डर भी है, तुम्हें पता है ना कि वो एक हाल का एल्डर है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्पेशल है। मुझे लगता है कि उसे सी जुनलिन के बारे में सब कुछ पता होगा। तो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तो वो लोग छत के ऊपर होते हैं और नीचे उन्हें कमरे के अंदर एक पूल टब दिखाई दे रहा होता है जिसके अंदर कियान डालोंग बैठा होता है और उसके साथ दो लड़कियां होता है। वो बड़े मजे के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है और बहुत ही खुश होता है। साउथ कियान उसे कहती है कियान पैलेस बाकी के सारे पैलेसेस का हेड है, बाकी सारे पैलेसेस का, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। अब जबकि हम लोग यहाँ पर मास्टर डालोंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि सेक्टर का हेड है, ताकि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से हम उसके पास पहुंच पाएंगे, सभी मास्टर्स को पता चल जाएगा। लिंजी से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ डरने की बात है, और वो वहीं पर से दीवार को तोड़कर नीचे जंप कर जाता है, ऊपर से चिल्लाते हुए कह रहा था सभी लड़कियों यहाँ से भाग जाओ। तो वो भी कहता है मास्टर लिन तुम यहाँ पर क्या खा रहे हो, जबकि वो लड़कियां कहती हैं ये क्या हो रहा है, हम यहाँ से जा रही हैं। लड़कियां वहाँ से भाग जाती है जबकि हमारी जाओसियान सोच रही होती है मुझे काले कपड़े पहनाए क्यों है, जब हमें यहीं पर से जंप करके नीचे उतरना था। मान लिंजी जंप करते हुए जब नीचे उतरता है तो सभी लड़कियां तो वहाँ से भाग जाती है। तो मान लिंजी से कहता है कियान डालोंग तुम तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। तो कियान डालोंग जिसके सामने अपने घुटने टेक देता है और उससे कहता है मैंने आपके साथ आज बहुत ही बुरा बर्ताव किया, तो अब मुझे पता चला कि आप तो एल्डर्स लेडी की तरफ से हैं, यानी कि हमारी यंग मेसी जाओजियान की तरफ से हैं। मुझे पहले पता था कि मैं कभी भी आपको ऑफेंड नहीं करता। मान लिंजी से कहता है कियान डालोंग तुमने यहाँ पर ऑपोजिट बात की है, मैं इसकी तरफ नहीं हूँ बल्कि ये मेरी तरफ है। लिंजी से कहता है तुमने मेरा अभी तकरीबन 100 बिलियन वोट देना है, लेकिन तुम यहाँ पर इतने मजे के साथ बात टब में खूबसूरत लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास अभी भी पैसा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपना पैसा वापस लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पर एल्डर्स लेडी को अपने साथ लेकर आया हूँ। साउस जियान तुमसे सी जुनलिन के बारे में कुछ जानना चाहती हो, तो क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगे, लेकिन मैं इससे पहले कि तुम मुझे कोई जवाब दो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सवाल इस बात के रिलेटेड है कि कल तुम सुबह उठने के बाद सूरज देखोगे या नहीं। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तो कियान डालोंग उसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। वो उनसे कहता है जुनलिन वो आपका रियल ब्रदर नहीं है, ना ही आपका स्टेप ब्रदर है, बल्कि वो तो गोद लिया हुआ एक बच्चा है, उन्हें वो सड़क के ऊपर से मिला था। तो वो भी इसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है बिल्कुल ऐसी बात है, सेक्टर मास्टर ये बात किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा। मेरे अलावा सिर्फ कुछ ही और लोग होंगे जिनको इस सीक्रेट के बारे में पता है कि सी जुनलिन असली मास्टर नहीं है, वो उस मास्टर का बेटा भी नहीं है। मान लिंजी कियान डालोंग से कहता है कियान डालोंग तुम्हारी जान आज बच चुकी है, चलो ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो से कहता है तो मास्टर मुझे ये बताएं कि उस पैसे क्या क्या होगा। तो मान लिंजी से कहता है वो पैसा वो तुम्हें भी तुम्हें देना है। मैं क्या लगा था कि यहाँ पर एक सवाल का जवाब देकर मैं तुम्हारे पैसे को माफ कर दूंगा, वो इतनी जल्दी से माफ नहीं होने वाला। अगर तुम पैसे इकट्ठा करो तो वो पैलेस में भेज देना। जबकि कियान डालोंग वहाँ पर सोच रहा होता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि अगर मैं यहाँ पर सही सवालों के जवाब देता हूँ तो ये मेरा पैसा माफ कर देगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 107 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।